अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो 8 तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा से आएगा और प्रश्न संख्या 9 और 15वां एक साथ दो क्वेश्चन होंगे। पहले मैंने प्रायिकता के अंदर प्रश्न संख्या 8 और 25वां क्वेश्चन एक साथ दो क्वेश्चन कर दिए थे, तो हम एक वीडियो के अंदर दो क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए आप, प्रश्न संख्या कौन सी है, 9 और 15। 9वां जो प्रश्न संख्या वो 1 नंबर की आएगी, 15वां जो सवाल आएगा वो 2 नंबर का है, कुल मिला के 3 नंबर। कई बार यही चैप्टर 4 नंबर में भी आता है। 9वां और 10वां सवाल लगातार भी सड़क सुरक्षा से दे देते हैं, तो कई बार थोड़ा थोड़ा चेंज हो भी जाता है। ऐसा कुछ नहीं कोई परमानेंट आप सोचें कि फिक्स ये नंबर का ही आएगा, एक आध में भी इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। तो 9वां और 15वां कुल मिलाकर के 3 नंबर। अब आप देखिए 1 नंबर का सवाल कैसा आता है, बड़े इजी है सड़क सुरक्षा के। कैसा आएगा, 1 नंबर में सवाल ये इधर लिख रखे हैं मैंने 1 नंबर के हैं, इधर जो क्वेश्चन लिख रखे हैं ये 2 नंबर के हैं, ठीक है। तो इधर मैं पहले आपको 1 नंबर वाले बता देता हूं, जो कि आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। 1 नंबर वाले कैसे, यातायात संकेतों में लाल बत्ती की कैसी ज्यामितीय आकृति होती है। आप जैसे बाइक चलाई है आप लोगों ने, और आपने देखा है कि शहरों के अंदर क्या होता है कि वो 3 बत्तियां होती हैं, एक लाल वाली, एक पीली और एक हरी, ठीक। तो जो रेड कलर वाली लाल बत्ती है वो कहता है ज्यामितीय आकृति कैसी होती है। और मैं रियलिटी बताऊं, मैं तो शुरू में सोचा कि भाई ज्यामितीय आकृति होती है तो गोल ही होती है, हम तो गोल देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसका आंसर है अष्टभुज। तो उसकी जो ज्यामितीय आकृति है वो कैसी है, अष्टभुज के आकार की है। एक दूसरा, रोक दृष्टि दूरी। रोक मतलब, रोक का मतलब बाइक आपने रोक दी, तो बाइक जो रोक दी है उस दूरी का समीकरण लिखिए। सूत्र है रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध। अब आप कहोगे सर जी ये प्रतिक्रिया का मतलब, जैसे आप बाइक चला रहे हैं और आपने ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाना होता है प्रतिक्रिया दूरी, मतलब ब्रेक लगाना। अवरोध, जैसे मान लिया सड़क फिसलन वाली होती तो वो अवरोध जो दूरी है वो कैसी हो जाती, बढ़ जाती, तो उसको बोलते हैं अवरोध दूरी, जो नीचे घर्षण बल काम करता है, ठीक है। तो प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी बराबर रुकने की दूरी, ये फॉर्मूला आपको रटना है। ऐसे आएगा, रोक दृष्टि दूरी का समीकरण लिखिए, आपको ये लिखना है। पीयूसी का पूरा नाम, चूंकि आपने 10वीं क्लास के अंदर पढ़ाई तो की है, ये क्वेश्चन तो आपके सामने बार बार आया होगा। पीयूसी का पूरा नाम लिखिए। तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, तो नाम तो वैसे तो इंग्लिश में तो बोलते हैं पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, और हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, तो आप भले हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है सीसीटीवी कैमरा यातायात चेतना को प्रबंध करने में उपयोगी है। अरे यार एक बात तो बताओ, जब सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो कोई चोर है कोई भी है तो अपने आप ऑटोमेटिकली बात है कि भाई उसको उसका डर रहेगा। तो सीसीटीवी कैमरा यातायात प्रबंध में कैसे है, तो एक तो ये रहेगा कि जो लाल बत्ती है, भाई लाल बत्ती जली हुई है कहीं भी चौराहे के ऊपर, तो उसको कोई भी बाइक वाला या फिर कार वाला कोई भी हो तो उसको पार करने में डरेगा, दंडित किया जा सकता है उसको। तो एक तो यही हो जाएगा कि लाल बत्ती को पार करने के लिए असामाजिक तत्व डर जाएं और उनकी पहचान हो जाए, ठीक। कोई भी चोरी, कोई भी व्यक्ति है चोरी करके भाग रहा है, तो बीच बीच में चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो उससे उसकी पहचान हो जाएगी। तो इस टाइप से हम इनकी बातें लिख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा यातायात चेतना को प्रबंध करने में उपयोगी है। इसके कोई दो उपयोग लिखे, लाल बत्ती को क्रॉस करने में वो पकड़ा जाएगा, या असामाजिक तत्व लाल बत्ती क्रॉस करने में या उनकी पहचान करने में, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा उपयोगी है, ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे सवाल है, वाहन की तेज गति होने पर रुकने की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये नॉर्मल सी बात है, आप बताओ आप यदि बाइक चला रहे हैं और आपकी स्पीड अच्छी है और आप ब्रेक लगाते हैं तो क्या वही गाड़ी रुक जाएगी, नहीं, थोड़ी दूर जाके रुकेगी। आप गाड़ी धीरे धीरे चला रहे हैं, गाड़ी धीरे धीरे चला रहे हैं, ब्रेक लगाया वहीं रुक जाएगी। तो देखो वाहन की तेज गति होने पर रुकने की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वाहन की गति तेज है तो रुकने की दूरी बढ़ जाएगी, और यदि वाहन की गति धीरे है तो रुकने की दूरी घट जाएगी। तो इसमें तो लिखना है कि दूरी बढ़ जाएगी, और यदि यहाँ पर तेज गति के बजाय मंद गति होता तो दूरी घट जाएगी। बस ये करना होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। सड़क सुरक्षा के अंदर कोई ज्यादा बड़ा झंझट नहीं है, नॉर्मल सवाल आते हैं आराम से उनको कर सकते हैं। अब जरा इधर आ जाइए, आप ये तो 1 नंबर के थे, अब मैं आपको ये जो 2 नंबर में आते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। मतलब लिख के बता दीजिए, एक मिनट जब रोक कर, जैसे पीयूसी है तो पीयूसी को अपन लिखते हैं प्रदूषण नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। तो ये तो हो गया पीयूसी का हिंदी में पूरा नाम, और इंग्लिश में बोलते हैं पोल्यूशन, पी फॉर पोल्यूशन, अंडर
कंट्रोल, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए उसको देखिए आप। अब देखिए, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर, मैं आपको एक बात बता दूं, सड़क सुरक्षा के अंदर एक सवाल तो आता है त्रिकोणमिति से संबंधित, एक आता है आपके जैसे यूं कहता है वो क्या बोलते हैं उसको, समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी से, एक त्रिकोणमिति से, एक जो है जो गति के समीकरण होते हैं न्यूटन ने दिए थे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस पर आधारित भी जो क्वेश्चन है वो भी हम सड़क सुरक्षा के अंदर ही पढ़ते हैं। आइए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इस पर हम शुरू कर देते हैं। एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष से, ये कहता है सीधा, ये देखो मैंने सीधा ए बी, एक सीधे 12 मीटर ऊंचे, ये हमारा पोल है, तो हम यहां लिख देंगे कि ए बी बराबर 12 मीटर पोल है। कह रहा है कि एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर, तो जाहिर सी बात है इसका सिर यहां होगा। यहां पर क्या है, कैमरा लगा है, हम यहाँ कैमरा लगा देता हूं, आप भी देख ले, कैमरा में बहुत अच्छा लगाता हूं, ये देखो आप, ये लगा दिया मैंने कैमरा। शीर्ष पर एक कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर, पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर, ये क्या है 13 मीटर दूर, यहां समझ लो आप, ये सी समझिए, 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके, तो इसके आगे भी यातायात देखा जा सके, तो इसको मिला देते हैं अपन। तो यातायात, यातायात 13 मीटर, मतलब सी से आगे भी देखा जा सकता है, यातायात सी से आगे भी, या आगे देखा जा सकता है, भी तो लिखना गलती है, आगे देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। आगे पढ़ो सवाल को। अब देखो क्या लिखा है कि आगे भी यातायात देखा जा सके तब पोल के चारों ओर अर्धदर्शनीय भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब कहने का ये है, जो कैमरा है वो पीछे नहीं देख रहा है, वो इसके आगे ही देखता है, तो पीछे अदर्शनीय भाग है, यहाँ कैमरा नहीं दिखाई देता है, यहाँ कैमरे का क्षेत्र है वो उसको नहीं देख पाता है। तो कहता है ए बी बराबर 12 मीटर पोल है, यातायात सी से आगे देखा जा सकता है। ठीक है, तो अदर्शनीय भाग का क्षेत्रफल बताइए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अदर्शनीय भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे कि चूंकि कोण सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री है और त्रिभुज ए बी सी में, ये जो त्रिभुज ए बी सी है इसके अंदर कोण जो ए है वो कितना है 90 डिग्री का है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण पर बना वर्ग मतलब बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे अपन, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर, बी सी का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, ए बी का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 प्लस ए सी स्क्वायर। अब पक्षांतर कर देंगे, तो जैसे आप पक्षांतर करेंगे, तो मैं इधर लिख देता हूं, पक्षांतर करने पर 169 माइनस 144 बराबर कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर, जो जैसे आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25 बराबर ए सी स्क्वायर, और ए सी बराबर आ जाएगा √25 मतलब 5। तो ए सी का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब ये कहता है कि अदर्शनीय भाग का क्षेत्रफल बताइए, तो ये आपकी त्रिज्या हो गई, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बनेगा, तो उस पथ का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहां पर लिख देंगे अदर्शनीय भाग का क्षेत्रफल, अदर्शनीय भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना आया है 5, मीटर में है सभी, तो अपन यहां लिख देंगे ए सी बराबर 5 मीटर, 5 मीटर, तो बराबर ले लेंगे यहां। अब पाई का मान कितना होता है 3.14, और आर का मान 5, और 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 3.14 गुणा 25 बराबर आ जाएगा, आप गुणा करके देख लेना 78 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से लिख दे क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे 78, और एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 चौक 20, 20 की 0, हासिल के 2, और 25 चौका 100, हासिल के 10, और 25 कम 25 और 10 35, 1 मिनट 25 75, 25 चौका 100 0 रोके,
हाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौका 100 और 100 जीरो आ जाएगा और फिर 25 या 25 10 35 35 का 5 का हासिल के 3 25 3 78। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे एक सड़क पर देखो, ये जो सवाल था ये आपको मैंने बताया इस टाइप का सवाल ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। फिर एक सड़क, ठीक है, तो अभी मैंने एक बीच में मैंने क्या किया, मिटा दिया वरना टाइम लगता, अगला क्वेश्चन भी लिख दिया। अब देखिए एक क्वेश्चन ये था अभी, एक सड़क पर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी पर एक यातायात संकेतक लगाए गए हैं। यदि यह आदमी 500 किलोमीटर यदि एक आदमी 500 ये 500 लिखा हुआ है किलोमीटर की दूरी पार करने में कितने संकेतक देख लेगा। तो बताइए कि 500 किलोमीटर की दूरी पार करने में आदमी कितने संकेतक देख लेगा। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि कुछ सवाल त्रिकोणमिति संबंधित आते हैं, कुछ आते हैं जो आपकी जो समांतर श्रेणी है उससे संबंधित आते हैं। तो ये समांतर श्रेणी से संबंधित है। अब आप देखो संकेतक, ध्यान देंगे आप, संकेतक लगे हैं। अब संकेतक कितनी कितनी दूरी पर लगे हैं, 10 20 30 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो देखिए अभी यह एक समांतर श्रेणी है। अब कितने संकेतक है आपको ध्यान नहीं है, समांतर श्रेणी है, इसके अंदर ए का मान कितना हो जाएगा 10, डी का मान ए होता है प्रथम पद, डी सर्वांतर, तो 20 माइनस 10 बराबर 10 और ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या कहता है कि एक आदमी 500 किलोमीटर की दूरी पार करने में, तो यूं चलते चलते 10 के बाद 20 के बाद 30 के बाद 500 भी आएगा, तो जो अंतिम पद है वो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। यहाँ पर अपन 500 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें 500 तक ही बताना है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम 500, क्योंकि यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ए एन इक्वल टू 500, इसको अपन एल भी बोल सकते हैं, अंतिम पद जो है एल। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 500 बराबर ए का मान कितना है 10, एन की जगह एन आ जाएगा, डी का मान कितना है 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर क्या होगा 500 में से हम 10 घटा देंगे तो इधर कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 10। तो 500 में से 10 जाए कितने बचेंगे 490 बराबर n माइनस 1 इंटू 10। अब ये 10 कहाँ जाएगा भाग में, तो n माइनस 1 बराबर 490 बटे 10, 0 से 0 कट गए कितने आ गए 49। तो n माइनस 1 बराबर 49, तो n बराबर कितना हो जाएगा 49 प्लस 1 बराबर 50। तो वो जो आदमी है वो कितने संकेतक देख लेगा 50। तो अपन यहां लिख देंगे वह आदमी, एक मिनट में लिख देता हूं, वह आदमी 50 संकेतक देख लेगा। ठीक है, वो आदमी 50 संकेतक देख लेगा। अच्छा अब आगे चलते हैं, एक मिनट। देखो अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक कार 50 किलोमीटर पर आवर्स की गति से, आप एक सेकंड बस, बिठाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक कार 50 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चलती है, यदि रुकने की दूरी 40 मीटर तथा मंदन की दर 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखना है कार की गति, ये प्रारंभिक गति मानी जाती है u बराबर 50 किलोमीटर पर आवर्स। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, यहाँ पर किलोमीटर लिखा है, आगे सारे के सारे मीटर में है। ठीक है, तो ये मीटर में है सभी के सभी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, या तो 1000 से गुणा करो और 60 से भाग करो, या फिर सीधा सीधा 5/18 से गुणा कर दीजिए, तो किलोमीटर का तो मीटर बन जाएगा और हावर्स का बन जाएगा सेकंड। ठीक है, फिर ये इस टाइप से आ जाएगा। अब देखो आप इसको सरल करते हैं तो कितना हो जाएगा, पहले 2 से काट लो, बल्कि आप इसको यहाँ तो आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 25, और 25 पंजे 125 बटे 9 मीटर पर सेकंड। ये होगी कार की गति u बराबर, चूंकि बाद में कार रुक जाती है तो v का मान क्या हो जाएगा 0। उसके बाद क्या है, इसने लिखा हुआ है कि भाई रुकने की दूरी 40 किलोमीटर है, तो रुकने की दूरी रुकने की दूरी इज s बराबर
40 किलोमीटर, इससे 40 मीटर ही दी हुई है तो मैं यहाँ मीटर लिख देता हूं। इसके बाद मंदन की दर, तो मंदन की दर होती है ए, कितनी दी हुई है 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले तो आपको ऐसे लिखना है, फिर इसमें क्या करना है माइनस लगा देनी है। 4.4 मीटर पर सेकंड क्यों लगा देनी है, क्योंकि ये मंदन है, मंदन ऋणात्मक होता है। आप यहां पर ऐसे लिख दोगे कि ये ऋणात्मक होता है। और फिर गति के नियम से, गति के प्रथम नियम से, तो गति का प्रथम नियम क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी। अब v का मान क्या है 0, u का मान क्या है आपके सामने आया 125/9 और माइनस a का मान चूंकि माइनस का है 4.4 और t का मान t हमें ज्ञात करना है तो अपने यहाँ t लिख देंगे। अब क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पक्षांतर। तो जैसे आप पक्षांतर करते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4.4 t बराबर 125/9। तो t बराबर क्या हो जाएगा 125/9 गुणा 4.4। आप इसको सरल करेंगे, सरल करने के लिए कुछ नहीं करना है आप लोगों को, यहाँ पर एक 0 बना देनी है तो ये दशमलव हट जाएगी 9 गुणा 44। फिर आप इसे 2 से काटना, इसको काटना, सरल करना, 3.16 के लगभग आपके आ जाएगा। तो आप लिखोगे, कह रहा है कि पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए। एक कार इतने किलोमीटर गति से चलती है, यदि रुकने की दूरी ये है, मंदन की दर ये है, तो पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए। तो कार के पहुंचने का समय लगभग, अच्छा 3.16 सेकंड लिखेंगे यहां पर, लगभग 3 सेकंड होगा। 3.16 को आप 3 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके बताए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 और उससे संबंधित है वो बताऊंगा। थैंक यू। ठीक है।